हेलो दोस्तों, मैं आपको एक हकीकी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार साइट पर एक फ्रेश इंजीनियर के तौर पर गया, अभी डिग्री मुकम्मल हुई थी। पूरा इत्मीनान था, हाथ में ड्राइंग सर्वर हेलमेट और दिल में यही सोचा, चलो देखते हैं साइट पर क्या होता है। जैसे ही साइट पर पहुंचा कि मजदूर मेरे पास आया, उसके हाथ में औजार थे और उसने मुझसे पूछा, सर इस फिटिंग में कवर ब्लॉक कितने का लगाया है? मैं सामने फाउंडेशन देख रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ कन्फ्यूजन था। याद आ रहा था 25 mm, 50 mm, 75 mm IS कोड का, लेकिन सही जवाब क्या था यकीन नहीं था। अगर गलत बता दिया तो, अगर कह दिया मालूम नहीं तो क्या होगा। वो चंद सेकंड मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं जवाब न दे सका। इस वक्त मेरे सुपरवाइज़र ने सिचुएशन हैंडल की, लेकिन वो लम्हा मेरी ज़िंदगी बदल गया। हकीकत क्या है दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, तकरीबन हर सिविल इंजीनियर की कहानी होती है। कोई डॉक्यूमेंटेशन में फंस जाता है, कोई मेजरमेंट में, कोई क्वालिटी में, कोई कम्युनिकेशन में। पहले 6 महीने सब यही करते हैं, घबराते हैं, कंफ्यूज होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। असल मसला क्या है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से सिर्फ 6 इंजीनियर इंडस्ट्री रेडी होते हैं। 80% इंजीनियर जॉब के काबिल ही नहीं होते। क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो साइड पर काम नहीं आता। कॉलेज हमें क्या देता है? कॉलेज हमें सिर्फ अवेयरनेस देता है, यानी हमें ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल क्या है, फ्लड क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल नहीं सिखाई जाती। कामयाब इंजीनियर बनने के लिए 10 ज़रूरी स्किल्स। अब मैं आपको वो 10 स्किल्स बताऊंगा जिन्हें सीख कर आप साइड पर हीरो बन सकते हैं। सबसे पहली ड्राइंग रीडिंग। ड्राइंग को समझना सबसे अहम स्किल है। इसमें ग्राउंड लेवल, GL, CL, FFL, DP वगैरह समझना। ऑटोकैड सिर्फ शेप्स बनाने का नाम नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल ड्राइंग्स बनाना और पढ़ना आना चाहिए। BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज, हर प्रोजेक्ट की बुनियाद होती है। पेंटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल सब शामिल होता है। यही बजट और टेंडर की बेस है। BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। स्टील सबसे महंगा मटेरियल है, कितनी स्टील लगेगी, किस शेप में बेंड होगी, ये सब आना ज़रूरी है। रेट एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में होना चाहिए, कंपनी भी लॉस में। समझना होगा लेबर कास्ट, मटेरियल कास्ट, इक्विपमेंट कास्ट। इसके अलावा मटेरियल मिक्सिंग, साइड पर 1 2 4 नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन होती है। एक सीमेंट बैग में कितनी रेट, कितनी बजरी, ये बेसिक स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल, आपको रोज़ बात करनी होगी लेबर, क्लाइंट, सुपरवाइज़र, कॉन्ट्रैक्टर से। कम्युनिकेशन इज इक्वल टू रिस्पेक्ट प्लस क्लैरिटी। DPR, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, लिखना, रोज़ाना लिखें आज क्या काम हुआ, कितने लेबर आए, क्या मसला आया। ये फ्यूचर डिस्प्यूट्स में काम आता है। जॉइंट मेजरमेंट बुक, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देने के लिए मेजरमेंट ज़रूरी है। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सही रिकॉर्ड रखें। क्वालिटी टेस्टिंग, स्लम्प टेस्ट, क्यूब टेस्ट। अगर रिजल्ट गलत आया तो क्या करना है, ये डिसीजन लेना आना चाहिए। सेफ्टी, हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी नेट, ये कोई ऑप्शन नहीं, ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती हज़ारों रुपये का नुकसान कर सकती है। फाइनल मैसेज दोस्तों, डिग्री की वैल्यू कम हो चुकी है, स्किल की वैल्यू बहुत सबसे ज़्यादा है। अगर आपके पास स्किल है तो कभी बेरोज़गार नहीं रह सकते। अगर आप चाहते हैं साइट पर कॉन्फिडेंट बनना, अच्छी जॉब हासिल करना, सैलरी बढ़ाना, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इंटरव्यू में सैलरी कैसे नेगोशिएट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।